10 साल की मिलिट्री सर्विस के बाद अपने परिवार से पहली बार मिलने घर लौट रहा एक नौजवान एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही रुक गया। सामने सादे कपड़ों में हथियारबंद ऑफिसर्स का एक ग्रुप खड़ा था। ग्रुप को लीड कर रही महिला ने खुद को नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो की अधिकारी बताया। उसने कहा कि उसे शक है कि नौजवान कॉन्ट्राबैंड की स्मगलिंग कर रहा है और इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग करने को कहा। नौजवान को महिला काफी आकर्षक लगी, इसीलिए वह धीरे धीरे सहयोग करने के लिए मान गया। लेकिन साथ ही उसने मजाक में सुझाव दिया कि भविष्य में बातचीत के लिए दोनों दोस्त भी बन सकते हैं। महिला ने बस आंखें घुमाई और इंस्पेक्शन शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वह डिटेक्टर के पास पहुंची, एक तेज अलार्म बज उठा। ऑफिसर्स ने तुरंत उसे अपने कपड़े उतारने को कहा। सभी हैरान रह गए। नौजवान के शरीर पर कई घावों और गोली के निशानों के अलावा कुछ भी छिपा नहीं था। महिला ने ध्यान से उसके शरीर पर कुल 108 मेटल रिएक्शन गिने। फिर उसने बिना देर किए उसका सूटकेस चेक किया। सूटकेस ऑनर सर्टिफिकेट्स और मेडल्स से भरा हुआ था। नौजवान को 3rd क्लास, 2nd क्लास और 1st क्लास मेरिट अवार्ड मिल चुके थे। इतना ही नहीं, उसके पास एक गार्जियन बैज भी था। दुनिया भर में ऐसा बैज सिर्फ 3 लोगों को मिला था। तब सबको एहसास हुआ कि वह कोई खतरनाक अपराधी नहीं, बल्कि पूरे देश में मशहूर एक हीरो था। उसके शरीर पर मौजूद हर गोली का निशान उसकी लड़ी गई लड़ाइयों की कहानी बता रहा था। महिला अभी भी सदमे में थी। तभी नौजवान उसके कान के पास झुका और धीरे से बोला, तुम्हारे पीछे बैठा आदमी इंसानी खाल का मास्क पहने हुए एक वांटेड क्रिमिनल है। महिला ने तुरंत अरेस्ट का ऑर्डर दे दिया और उस आदमी का रास्ता रोक लिया। घबराकर आदमी चिल्लाया, उस लड़के को मेरी पोल नहीं खोलनी चाहिए थी। फिर उसने एक खंजर निकाल लिया। उसका इरादा उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करने का था, लेकिन टकराते ही खंजर टूट गया। आदमी अविश्वास में बोला, यह कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारा शरीर भगवान ने बनाया है? नौजवान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सीधे उस इंसानी खाल के मास्क को फाड़ दिया। फिर एक ही झटके में उसे हवा में उछाल दिया और जमीन पर गिरने से पहले ही एक जोरदार लात मार दी। आदमी दूर जाकर एक खिड़की से टकराया। सब कुछ शांत होने के बाद नौजवान ने फिर मुस्कुराकर महिला से पूछा, तो क्या अब तुम्हें मेरी कॉन्टैक्ट जानकारी चाहिए? इस बार महिला तुरंत उसकी बातों से प्रभावित हो गई। उसे लगा यह वही आदर्श साथी है जिसकी उसने हमेशा कल्पना की थी। फिर उसने सोचा कि किसी फैमिली अरेंजमेंट का हिस्सा बनने से बेहतर है अपने दिल की सुनना। यही सोचकर वह नौजवान के पीछे पीछे अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट तक चली गई, जहां उसकी कार खड़ी थी।